हिमालय की शांत और पवित्र चोटियों पर एक दिव्य प्रकाश फैल रहा था। वहीं विराजमान थी जगदम्बा, माँ दुर्गा। उनकी आभा से पूरा आकाश प्रकाशित हो रहा था। माँ दुर्गा ध्यान में लीन थी। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और तेज था। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं प्रकृति भी उनके चरणों में नतमस्तक हो। उधर दैत्यों के राज्य में शुंभ और निशुंभ का आतंक फैल चुका था। उनकी विशाल सेना चारों दिशाओं में भय फैला रही थी। इसी सेना में दो भयंकर दैत्य सेनापति थे, चंद और मुंड। क्रूरता और शक्ति जिनकी पहचान थी। एक दिन जब चंद और मुंड हिमालय के पास से गुजर रहे थे, तभी उनकी नजर एक अद्भुत दृश्य पर पड़ी। पर्वत की चोटी पर एक दिव्य देवी विराजमान थी। उनकी सुंदरता सूर्य की किरणों की तरह चमक रही थी। ऐसी दिव्यता उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। देवी को देखकर चंद और मुंड चकित रह गए, लेकिन उनके मन में भक्ति नहीं, बल्कि लालच और अहंकार पैदा हुआ। दोनों दैत्य तुरंत अपने स्वामी शुंभ और निशुंभ के पास लौटे। शुंभ और निशुंभ स्वर्ग के सिंहासन पर बैठे थे। चारों ओर दैत्य सेना और भय का वातावरण था। चंद और मुंड ने कहा, हे स्वामी, हमने एक ऐसी देवी देखी है जिसकी सुंदरता स्वर्ग की अप्सराओं से भी अधिक है। देवी की सुंदरता की कथा सुनकर शुंभ घमंड से मुस्कुराया। उसे विश्वास था कि संसार की हर सुंदर वस्तु उसकी ही होनी चाहिए। तुरंत शुंभ ने अपने एक दूत को आदेश दिया, जाओ, उस देवी के पास जाओ और कहो कि वो शुंभ की रानी बने। दूत देवी की ओर बढ़ चला, लेकिन उसे नहीं पता था जिस देवी को वो संदेश देने जा रहा है वही देवी जल्द ही दैत्यों के अहंकार का अंत करने वाली थी। अगले भाग में जब शुंभ का दूत माँ दुर्गा के सामने पहुंचेगा, तो देवी क्या उत्तर देंगी?